Yes, class. In today class, I am discuss question chapter number 3, question answer. Fill-ups, true, false, and take the correct. We discuss and book exercise. Okay. In today class, we discuss one word and question answer. Started with one word answers. Clear? Yes, one word. What is called a crack और break on a bone? हम उसको क्या कहते हैं जब हमारी बोन जो है वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, क्या बोला हमने उसको? फ्रैक्चर. इमरजेंसी नंबर ऑफ फायर स्टेशन, जो फायर स्टेशन का इमरजेंसी नंबर है वो क्या है बेटा? 101. What should we do to avoid accident? हमें क्या करना चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए? ठीक है, सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए. Which bandage should we use after snake biting? हमें क्या यूज करना चाहिए स्नेक बाइटिंग वाले टाइम पे? हम कौन सी बैंडेज को यूज करते हैं ना? तो कौन सी बैंडेज यूज करते हैं? टॉर्निक्विट. Which device should we use to put out small fire? हमें कौन सी डिवाइस यूज करनी चाहिए जब स्मॉल फायर होता है? हमने एक डिवाइस देखी थी रेड कलर की, हमारी बुक में डायग्राम था, क्या नाम था उसका? फायर एक्सटिंगाइजर. वी शुड यूज द फायर एक्सटिंगाइजर टू पुट आउट द स्मॉल फायर. क्या नेम है? फायर एक्सटिंगाइजर. क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंगाइजर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज नेम देम. It should not be used to put out petrol fire. हमें पेट्रोल फायर में किस चीज का यूज नहीं करना चाहिए? हमें पेट्रोल फायर में किस चीज का यूज नहीं करना चाहिए? वाटर का यूज नहीं करना चाहिए. इट कैन बी यूज टू पुट आउट स्मॉल फायर. जब स्मॉल फायर होती है तो हम किसका यूज करते हैं? फायर एक्सटिंगाइजर. किसका? फायर एक्सटिंगाइजर. द डिजीज कॉज्ड बाय एनिमल बाइट्स. ऐसी डिजीज जो एनिमल बाइट के कारण हमें होती है वो कौन सी है? रेबीज. द डिजीज कॉज्ड बाय एनिमल बाइट. विच डिजीज? रेबीज. क्लियर? इट इज यूज टू गिव फर्स्ट एड फॉर बी स्टिंग. हम क्या चीज यूज करते हैं जब बी स्टिंग हमें बाइट कर लेती है, बी स्टिंग हमें हो जाती है, तो क्या क्या? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के साथ में आप और क्या लिख सकते हैं? टूथपेस्ट भी लिख सकते हो ना. तो कुछ भी आंसर हो सकता है कि बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, ये सब इसके राइट आंसर्स होंगे. ठीक है. द फ्रैक्चर्ड पार्ट्स नीड सपोर्ट. जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होगा बेटा? स्लिंग. स्लिंग. क्लियर? जो फ्रैक्चर पार्ट है, जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है, जो हम नेक में या किसी सपोर्ट के थ्रू फ्रैक्चर्ड पार्ट को देते हैं, वो क्या होता है? स्लिंग. Name the following. Two animals whose bite can cause rabies. हमें टू एनिमल्स के नेम बताने हैं जिसके कारण क्या होता है? रेबीज डिजीज हो जाती है एनिमल बाइट के कारण. डॉग, कैट और कौन सा हो सकता है? मंकी, है ना. उनके सलाइवा के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं. उन बैक्टीरिया के कारण वो जो हमें बाइट करते हैं वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? रेबीज डिजीज हो जाती है. ठीक है. टू क्लॉथ्स कैच फायर इजीली. टू टाइप के क्लॉथ्स बताने हैं जो फायर को इजीली कैच करते हैं. एक तो नायलॉन है ही हमारे पास में ना, हमने बार बार नायलॉन बहुत रीड किया है कि जब भी हम फायर को हैंडल करें तो हमें नायलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए. तो नायलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर भी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है. सिंथेटिक फाइबर होते हैं कौन से? जो हमें नेचर से नहीं मिलते. वी कांट गेट फ्रॉम नेचर, है ना जी. जो हमें नेचर से नहीं मिलते वो कौन से फाइबर्स होते हैं? वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं. ठीक है. टू फायर दैट आर नॉट एक्सटिंगाइज्ड बाय वाटर. ऐसी दो टाइप की फायर के नेम बताने हैं जिसमें हम वाटर को यूज नहीं करते हैं. फर्स्ट वन इज पेट्रोल फायर, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल फायर. क्लियर? फोर्थ, थिंग्स यूज्ड फॉर फर्स्ट एड फॉर बर्न. आंसर कोल्ड वाटर. ऐसी चीजें जो हम फर्स्ट एड में यूज करते हैं जब हम जल जाते हैं, हमें बर्न हो जाता है, तो हम कौन कौन सी चीजें हैं वो जो यूज करते हैं वो बतानी है. फर्स्ट कोल्ड वाटर, उसकी सेंसेशन को कम करने के लिए, है ना. एंटीसेप्टिक क्रीम भी यूज करते हैं और टूथपेस्ट भी यूज करते हैं. क्लियर? कोल्ड वाटर, एंटीसेप्टिक क्रीम, टूथपेस्ट. Fifth question is two things used to give first aid for being sting. यहाँ पर first aid आएगा बेटा, है ना. Two things used to give first aid for bee sting. Answer baking soda and second one is
toothpaste, baking soda and toothpaste. Answer the following questions. What is first aid? Clear? What is first aid? What is first aid? First aid is the immediate help to given an injured person before the arrival of a doctor. जो फर्स्ट एड जो होता है वो इमीडिएट हेल्प होती है जो हमें क्या करती है डॉक्टर के आने से पहले हम इंजर्ड पर्सन को देते हैं ताकि उसकी जो कंडीशन है और वर्स्ट होने से क्या हो जाए बच जाए। तो वो फर्स्ट हेल्प इंजर्ड पर्सन को जो इमीडिएट हेल्प डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं फर्स्ट एड बोलते हैं। एक बार वापस डिफाइन रीड कर लेते हैं। First aid is the immediate help. First aid is the immediate help given to an injured person before the arrival of a doctor. Clear? Second question is, how will you give first aid in case of snake bite and burns? अगर हम कौन सा फर्स्ट एड यूज करेंगे या किसी पर्सन को देंगे जब उनको स्नेक बाइट हो जाए या वो उनका कोई एरिया या कोई बॉडी का पार्ट क्या हो जाए बर्न हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हम रीड करते हैं स्नेक बाइट पे हमें क्या करना है। अगर स्नेक बाइट हो जाती है तो इन केस ऑफ स्नेक बाइट हम क्या करेंगे, स्नेक बाइट में हम कौन सी बैंडेज यूज कर रहे थे, टॉर्निक्विड। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्नेक बाइट अगर स्नेक बाइट हो जाता है तो जहां पर भी स्नेक बाइट हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर अबाउ है ना, तो टाई अ टॉर्निक्विड जस्ट अबाउ द बाइट, जो जहां पर भी स्नेक ने बाइट किया उससे थोड़ी सी ऊपर हम उस बैंडेज को क्या करेंगे बिल्कुल टाइटली बाइंड कर देंगे। देन इमीडिएटली रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और जल्दी से उस विक्टिम जो भी है जिसको भी स्नेक बाइट हुआ है उस पर्सन को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, सेकेंड इज क्या हम फर्स्ट एड देंगे इन केस ऑफ बर्न। बर्न के केस में हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ माइनर बर्न, अगर माइनर बर्न हुआ है तो होल्ड द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। हम क्या करेंगे, जो भी एरिया अगर बर्न हो गया है तो उसमें क्या करेंगे, कोल्ड वाटर जो है उसको यूज करेंगे बर्न एरिया पर। रनिंग टैप, जैसे टैप में कोल्ड वाटर आता है तो उसके नीचे उस बर्न एरिया को हमने रख दिया। देन अप्लाई, उसके बाद में जब सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद में हम क्या करेंगे, वी अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। हम उस पर क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम करेंगे। बाई चांस हमारे पास में उस टाइम पे एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट जो है उस बर्न एरिया पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, वी शुड अप्लाई बेकिंग सोडा एंड वाटर paste on the burned area. Clear है, और we also use a antiseptic cream. Clear? What should be done in case of gas leakage? हमें क्या करना चाहिए गैस लीकेज टाइम पे, we should be done following in a case of gas leakage। हमें उस गैस लीकेज के समय कौन कौन से चीजों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर। अगर गैस लीकेज होती है तो सबसे पहला काम क्या है, हमें गैस रेगुलेटर को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। ओपन ऑल डोर एंड विंडोज, और घर के जितने भी डोर हैं या विंडो हैं उनको क्या करना है, ओपन करना है। एंड कॉल एन एडल्ट फॉर अ हेल्प, और किसी बड़े को हेल्प के लिए कॉल करना है। रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप्स इमीडिएटली, और जो भी हमारी जो गैस की जो पाइप्स हैं जो फॉल्टी हो गई हैं यानी कट गई हैं या रेट ने कट कर दी हैं या वैसे ही पुरानी होकर कट चुकी हैं तो उनको इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ पेट्रोल फायर कैन बी पुट आउट। हमें ये बताना है यहाँ पर अगर पेट्रोल से फायर लगी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको पुट आउट का मीन्स क्या होता है, बुझाना। इसके लिए हमने 3-4 वर्ड पढ़े थे। एक्सटिंग्विश का मतलब, ब्लो आउट का मतलब, सबका मतलब क्या होता है, आग को बुझाना। ठीक है, इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय, इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल थ्रू मड एंड सेंड, अगर पेट्रोल से फायर हुई है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, मड और सेंड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वाटर। किसकी बजाय, वाटर के बजाय। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वाटर और पेट्रोल इनविजिबल है। वाटर और पेट्रोल क्या है, इनविजिबल है। इनविजिबल का मीनिंग क्या होता है, इनविजिबल का मीनिंग होता है ऐसे लिक्विड्स जो आपस में क्या नहीं हो सकते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, है ना, सेपरेट लेयर बनाते हैं। जैसे वाटर पे अपन कोई भी ऑयल डालते हैं तो सेपरेट लेयर बना देती है, तो वो क्या है, इनविजिबल है। ठीक है, तो इनविजिबल होने के कारण ये क्या करता है, इनविजिबल होने के कारण ये क्या करेगा, उस जगह पे सेपरेट लेयर बनाएगा और ऊपर की तरफ वाटर जो है लाइट वेट होता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, और फ्लोट करना स्टार्ट करने के कारण ये क्या करता है,
जो पेट्रोल है ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो जो है ज्यादा जो फायर है वो बर्न कंटिन्यूअसली बर्न होती रहेगी, वो पुट आउट होगी ही नहीं। इसीलिए हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए क्या, सैंड एंड मड। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ कैन यू गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ एनिमल बाइट। हमें क्या करना चाहिए जब हम क्या करें, एनिमल बाइट जो है वो। हाउ कैन यू गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ एनिमल बाइट। In case of animal bite, wash the affected area with soap and water and apply an antiseptic cream or lotion. Take a patient to doctor immediately. अगर कोई एनिमल बाइट हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अफेक्टेड एरिया को सोप से और वाटर से क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, सॉप वाटर से वॉश करने के बाद में, या लोशन लगाएंगे, और फिर उस पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेकर जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फ्रैक्चर। गिव फर्स्ट एड फॉर अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। जो फ्रैक्चर है वो क्या होता है, क्या क्या होगा, हमारी बोन के अंदर या तो क्रैक आ जाए या वो ब्रेक हो जाए। क्रैक का मतलब थोड़ी सी दरार पड़ जाए, हल्का सा, पूरी बोन नहीं टूटी है, थोड़ा सा टूट जाए ना, तो क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। जो फ्रैक्चर है वो क्रैक हो जाए या ब्रेक हो जाए, किसके, क्या चीज, बोन, तो उस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। जब हम जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए, बार बार मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है। द फ्रैक्चर्ड पार्ट नीड सपोर्ट। क्योंकि फ्रैक्चर्ड पार्ट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वी यूज स्लिंग और स्प्लिंट। हम स्लिंग और स्प्लिंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे टू फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है। डिस्क्राइब सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ फायर। हमें उन सेफ्टी रूल्स को बताएं जब क्या हो, फायर हो जाए। इन केस ऑफ स्मॉल फायर लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सटेंट गाइजर यूज करना चाहिए। क्या करने के लिए, टू पुट इट आउट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर वाले टाइम पे क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ द मेन इमीडिएटली। हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्या, सारे स्विचेस को उसी टाइम पे। यूज सैंड एंड मड टू पुट आउट इलेक्ट्रिक फायर। और सैंड और मड को यूज करना चाहिए किस लिए, इलेक्ट्रिक फायर को पुट आउट करने के लिए। इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, अगर पेट्रोल से फायर लगी है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रू मड एंड सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर टू पुट आउट द फायर। वहां पर भी हमें मड और सैंड को ही यूज करना है पुट आउट करने के लिए फायर को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ इसमें एक पॉइंट और है, इफ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर he should be rolled onto the floor until the fire is out. He can also be covered by a blanket to put out the fire. अगर किसी पर्सन में के कपड़ों पे फायर कैच हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, फ्लोर पे क्या करना चाहिए, रोल होना चाहिए। और he can also be covered by a blanket to put out fire। और या हमें क्या करना चाहिए, उसको ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए उस फायर को पुट आउट करने के लिए। क्यों करना चाहिए, अगर हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम ब्लैंकेट को किसी भी पर्सन के चारों तरफ कवर कर देते हैं तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है ना, वो क्या करती है, वो अंदर तक नहीं आ पाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो जो एयर फायर है वो क्या हो जाती है, पुट आउट हो जाती है। क्लियर है। इन टुडे क्लास वी डिस्कस ऑल पॉइंट्स। ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल।